देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ जीत हार की नहीं होती। कुछ कहानियां होती हैं भाग्य की, धर्म की और एक पूरे युग के खत्म हो जाने की। आज हम एक ऐसी ही बहुत गहरी, बहुत पवित्र कहानी में उतरने वाले हैं। सवाल यह है कि भगवान राम का वंश एक बालक के हाथों खत्म क्यों हुआ। जरा सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके वंश ने युगों युगों तक इस धरती पर धर्म की पताका फहराई, उस महान सूर्यवंश का अंत एक किशोर के हाथों। ये कैसे हुआ? क्या ये बस किस्मत का एक खेल था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई दैवीय विधान काम कर रहा था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सूर्यवंश के उस आखिरी चिराग से, एक ऐसे राजा से जो सिर्फ एक शासक नहीं थे। नहीं, वो एक महान, एक गौरवशाली विरासत के आखिरी पहरेदार थे। तो कौन थे ये राजा बृहदबल? देखिए, वो कोई आम राजा नहीं थे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। वो भगवान राम के बेटे कुश के सीधे वंशज थे, मतलब उन्हीं के कुल की आखिरी कड़ी। उनके अंदर अपने पुरखों का वही तेज था, वही वीरता, वही धर्म, पर साथ ही उनके कंधों पर सदियों की विरासत का एक भारी, बहुत भारी बोझ भी था। अगर हम समय की इस धारा को देखें तो ये वंश भगवान राम के बेटों लव और कुश से चला और पीढ़ियों तक अयोध्या पर धर्म का राज कायम रखा। लेकिन फिर समय का पहिया घूमता है और आता है महाभारत का युग, और यहीं इसी मोड़ पर आकर इस महान वंश की कहानी अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक पन्ने पर पहुंच जाती है। और अब कहानी के दूसरे सिरे को देखिए, जहां खड़ा था खुद किस्मत का चुना हुआ हथियार, एक ऐसा नौजवान जो शायद पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो एक पूरे युग की दिशा बदल दे। ये सिर्फ दो योद्धा नहीं थे, ये दो युग थे जो आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे बृहदबल, सूर्य के अंतिम पुत्र, जिनके ऊपर विरासत का बोझ था, अनुभव का भार था, एक ढलते हुए युग के रक्षक, बिल्कुल एक शांत, गंभीर, अस्त होते सूरज की तरह। और दूसरी तरफ अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अपनी प्रतिभा की आग में जलता हुआ, जवानी की निडरता लिए, एक नए उगते हुए सूरज की तरह प्रचंड। ये सिर्फ दो योद्धाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो युगों का टकराव था। और कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक राजा के अपने धर्म ने उसी के वंश के भाग्य पर आखिरी मोहर लगा दी। यहां पर राजधर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उस समय में राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था? यही कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसे बनाए रखे और अपनी निष्ठा का सम्मान करे। बृहदबल का जो भी फैसला था वो इसी राजधर्म की नींव पर खड़ा था। तो मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर बृहदबल ने कौरवों का साथ क्यों दिया? देखिए, उनके नजरिए से हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौरवों का शासन ही स्थापित व्यवस्था थी, वही वैध था, और उस व्यवस्था की रक्षा करना ही उनका परम धर्म था। एक बात साफ समझनी होगी, इस कहानी में कोई विलन नहीं है। यहां तो दोनों तरफ हीरो थे जो बस अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। और फिर कुरुक्षेत्र की उस लाल धरती पर वो पल आ ही गया, एक ऐसा पल जहां गुजरा हुआ कल और आने वाला कल एक दूसरे के सामने तलवार लिए खड़े थे। ये टक्कर दो युगों की थी, और वो था अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, एक तूफान की तरह, एक बवंडर की तरह कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। जिधर देखो बस उसी का पराक्रम, उसी की बिजली की तरह चमकती तलवार। बड़े बड़े महारथी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन उस तूफानी बवंडर के रास्ते में एक चट्टान की तरह आकर खड़े हो गए अयोध्या के अंतिम सूर्य राजा बृहदब। अपने वंश की आन के लिए, एक क्षत्रिय के धर्म के लिए उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अभिमन्यु के हाथों राजा बृहदबल को वीर गति मिली, और उनके साथ ही कुरुक्षेत्र के मैदान में अयोध्या का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक बहादुर राजा की मृत्यु पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा बृहदबल का अंत कोई हादसा नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा था, एक दिव्य अध्याय का अंत था, ताकि एक नया अध्याय शुरू हो सके। तो वो ब्रह्मांडीय वजह थी क्या? इसके ना दो गहरे कारण हैं। पहला तो है कर्म का सिद्धांत। भगवान राम के वारिस ने चाहे अनजाने में ही सही अधर्म का साथ दिया, और उस वंश को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और दूसरा कारण जो इससे भी बड़ा है वो है दैवीय इच्छा।
एक अवतार के युग का अंत होना जरूरी था ताकि अगले अवतार का युग पूरी तरह से शुरू हो सके। इसी को कहते हैं नारायण लीला, वो दिव्य खेल। ये सब जो भी हो रहा था वो दरअसल भगवान विष्णु की रची एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा था, जिनके एक अवतार राम थे और दूसरे कृष्ण। और यहीं पर ये पूरी कहानी अपने सबसे दिव्य रूप में सामने आती है। अभिमन्यु, जिन्हें खुद कृष्ण का ही एक अंश माना जाता है, वही राम के युग को खत्म करने का जरिया बने। जरा सोच कर देखिए, नारायण का ही एक रूप अपने ही पिछले रूप के युग को समाप्त कर रहा है ताकि एक नए युग का रास्ता साफ हो सके। ये सब उसी की लीला थी। तो राजा बृहदबल की मृत्यु के साथ सिर्फ एक वंश खत्म नहीं हुआ, बल्कि त्रेता युग की जो आखिरी परछाई बची थी वो भी मिट गई और द्वापर युग में श्री कृष्ण के आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है, जिन पर सोचने की जरूरत है। क्या भाग्य को टाला नहीं जा सकता? और क्या हमारा धर्म हमेशा एक जैसा रहता है, या फिर वो भी समय के साथ बदलता है? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।